Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics introduction of Euclid's geometry। समझ में आ गया है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड सम की। तो देखिए थर्ड सम में क्या है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको टू पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B। अब इसने क्या कहा है, अगर A और B आपने क्या लिए हैं, दो पॉइंट, तो इसके बीच में एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों के बीच में क्या होएगा, इन दोनों के बीच में होएगा। एक क्या, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो इनके क्या होंगे, बीच में होंगे, बट मिड पॉइंट एक ही होएगा। मिड पॉइंट क्या होएगा, ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो जैसे ही हम कोई भी लाइन लेते हैं तो उसके बीच में पॉइंट्स तो काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट मिड पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। अब आगे देखिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 points that are not on the same line। There exist at least भी ऐसा कम से कम एक पॉइंट, एट लीस्ट 3 points that are not on the same line। ऐसा एक पॉइंट होएगा भी क्या है, भी इस पे लाइन ना करे। तब कब होएगा, अगर इनकी लाइन के ऊपर है तब तो वो क्या होएगा, बिटवीन होएगा। अगर उससे बाहर है तब क्या होएगा, एक्सटीरियर होएगा। अब आपका टेस्ट किसका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर हम कोई भी लाइन ले रहे हैं तो उसके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और मिड पॉइंट क्या होएगा, एक ही होएगा। अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट, और वो क्या होएगा, उस लाइन के एक्सटीरियर। तो आपको बस यही करना है अभी इस थर्ड सम में। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। अगर सी कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच डैट ए सी इक्वल टू सी बी। अब देखो ए सी और सी बी क्या है, इक्वल दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी इज़ अ मिड पॉइंट। अब मान लीजिए मैंने कहा है एक लाइन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, इस लाइन को मैंने कह दिया ए और बी, तो इसके कितने मिड पॉइंट होंगे, इसका मिड पॉइंट क्या होएगा, एक ही होएगा। वो कितना होएगा, वो सी, और कितने कितने होंगे, 5 और 5। तो कोई भी लाइन है उसका मिड पॉइंट एक होता है, बट बिटवीन काफ़ी सारे नंबर हो सकते हैं। अब मैंने कह दिया डी, ये भी तो ए बी की क्या है, बिटवीन। यहाँ पे कह दिया ई, ये भी तो बिटवीन है। यहाँ पे कह दिया एफ, यहाँ पे कह दिया जी। तो ये सारे नंबर क्या है, बिटवीन है, बट मिड पॉइंट क्या होएगा, एक ही। अगर मिड पॉइंट है तो आपके पास क्या होएगा, ए सी इक्वल टू सी बी होएगा, या फिर आप क्या कह सकते हो, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मीन्स 10 का हाफ कर दो, या तो किसके इक्वल आएगा, ए सी के, या 10 का ही हाफ कर दिया किसके इक्वल आएगा, सी बी के। तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है भी, किसी लाइन के कितने मिड पॉइंट होते हैं और बिटवीन पॉइंट्स कितने होते हैं। और ए सी इक्वल टू अगर बी सी हो तो सी क्या है आपके पास, मिड पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी वही बात कही गई है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब सी इन दोनों के बीच में लाई करता है, और कैसे लाई करता है, ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव डैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ तक की लाइन से ही आपको पता लग गया, अगर सी इसके बीच में लाई कर रहा है और ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सी मीन्स मिड पॉइंट, सी इज़ अ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो क्या होता है, पूरी लाइन को का हाफ कर दो तो किसके इक्वल आएगा, हाफ वाली के, ए सी के भी इक्वल आ सकता है और सी बी बी के भी। तो वही इसने कहा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 4 में ही, पॉइंट सी इज़ कॉल्ड ए मिड पॉइंट। तो सी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, किसका, किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो बार बार आपकी वही चीज़ चल रही है भी, मिड पॉइंट क्या होता है, बिटवीन जो पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, और मिड पॉइंट कितने होते हैं। समझ में आ गया है। तो आगे देखिए,
आगे क्या है, इन ए फिगर ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखिए आपको ए सी किसके इक्वल दिया हुआ है, बी डी के। ये वही लाइन किसके इक्वल दी हुई है, बी डी के। अब ए सी बी डी के इक्वल है। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, बी सी। तो कॉमन पार्ट को हम माइनस कर सकते हैं, बी सी इस वाले में भी माइनस कर दिया तो आपके पास, और बी सी इसमें वाले में भी माइनस कर दिया। तो इसमें माइनस करोगे ए सी में बी सी तो कितना रह जाएगा, ए बी। ऐसे ही बी डी में से बी सी माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, सी डी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी इक्वल टू सी डी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में आपको एक फिगर दे दी है, अगर हम ए बी के अंदर बी सी ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ए बी प्लस बी सी कितना होएगा, ए बी प्लस बी सी। ये और ये इन दोनों पार्ट को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी। कितना हो जाएगा, ए सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर मैं बी सी में से क्या माइनस कर देती हूँ, या बी डी में से बी सी माइनस कर दे। देखो बी डी में से क्या माइनस कर दे, बी सी। तो क्या रह जाएगा आपके पास, सी डी। तो क्या रह जाएगा, सी डी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको फिगर देके भी इसमें से ये माइनस कर दिया तो किसके इक्वल आएगा। तो देखिए आगे 7th एग्जाम, और जो आपकी एग्जाम है और जो पोस्टुलेट्स है आपको वो 5 के 5 एग्जाम लर्न करने हैं और पोस्टुलेट्स भी लर्न करने हैं। आपको नंबर से लर्न होने चाहिए भी। ये फर्स्ट एग्जाम है और ये क्या है, सेकंड एग्जाम है, और ये पोस्टुलेट्स ये वाला है और ये सेकंड या 5th है। तो देखिए वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम। अब देखो एग्जाम 5 क्या था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जो होल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है पार्ट से। तो आपसे पूछ सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे दिया, अभी ये कौन सी एग्जाम है तो आपको बतानी होगी कौन सी है। अगर होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट आ जाता है तो आप क्या कहोगे, एग्जाम 5। तो आपको ये सारी एग्जाम लर्न होनी चाहिए। और इन दी लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये क्या है, सभी जगह ही क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। आप इसको कहीं पे भी ले लीजिए, मैथमेटिकली टर्म क्या, अगर इंग्लिश में भी ले लीजिए या हिंदी में, तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। क्योंकि होल तो हमेशा ही क्या होएगा, ग्रेटर देन होएगा। अब देखिए जो आपको पहले इसके एक्स्ट्रा सम करवाए गए थे, तो इस टाइप के सम भी पूछे जा सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में। इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 एंड x इज़ इक्वल टू z, देन शो डैट z प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। अब आपको ये दे दिया है तो हमें क्या करना है, z प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी एग्जाम यूज़ हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकाल ली, 10 माइनस वाई, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या थी, z। ये भी x इसके इक्वल और ये भी x इसके इक्वल है। तो कोई टर्म जो सेम चीज़ के इक्वल होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वन अनदर इक्वल होते हैं। तो आपके पास ये किस में कहा गया है, एग्जाम फर्स्ट में। तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप में आ सकता है, दिस एंड दिस इक्वल देन दिस इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा एग्जाम इसमें यूज़ किया गया है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एग्जाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप क्या कहोगे, एग्जाम फर्स्ट से हमने इसको प्रूव किया है। इफ़ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गया है। अब जैसे इसमें देखिए आपको ये फिगर दे दी है और क्या कहा गया है, ए सी किसके इक्वल है, डी सी के। ए सी किसके इक्वल है, डी सी के, और सी भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी और डी ई। तो देखो ए सी इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। अब सेकंड एग्जाम में हमारे पास क्या था, अगर हम इक्वल चीज़ को ऐड कर देते हैं तब भी क्या रहता है आपके पास, इक्वल रहता है। तो ए सी के अंदर हमने किसको ऐड कर दिया, ये बी सी को, और डी सी के अंदर किसको ऐड कर दिया, सी ई को। तो ऐड कर दिया तब भी ये इक्वल रहेंगे। तो इन कौन सी एग्जाम यूज़ करी है हमने, एग्जाम सेकंड। तो आपको ये माइंड में रखनी है, ये एग्जाम फर्स्ट है, ये एग्जाम सेकंड है। समझ में आ गया, तभी आप समूह के आंसर दे सकते हो भी, ये एग्जाम फर्स्ट से सॉल्व किया गया है और ये एग्जाम सेकंड से। जैसे अगर ट्वाइस हो जाती है तो आपके पास एग्जाम कौन सी होती है, 4,
और अगर उसका हाफ हो जाती है तो कौन सी होती है आपके पास, ये लास्ट की दोनों एक्सियम है तो इनको भी याद रखोगे। कौन सी एक्सियम यूज़ की गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।